ड्यूरेशन इन द पास्ट का अर्थ है अतीत में अवधि, मतलब एक वो पीरियड। पास्ट में, जब भूतकाल में वो जो पीरियड है टाइम का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पास्ट के टाइम का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज used to describe a process that started and finished in the past। कहने का अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग एक प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उस प्रक्रिया का जो पास्ट में ही शुरू हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई। वो जो एक अवधि है जो पास्ट में ही ख़त्म हो गई, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इफ एन एक्शन हैपेंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यूज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू टॉक अबाउट इट। यदि कोई कार्रवाई पास्ट में कुछ समय के लिए हुई थी तो इसके बारे में बात करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो वो ड्यूरेशन है पास्ट का, मतलब पास्ट में अवधि जो है वो पीरियड है, उसके लिए हम कुछ टाइम्स वर्ड का उपयोग कर सकते हैं जिनका विवरण यहाँ दिया जा रहा है। जैसे फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक या 5 मिनट के लिए। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए या 2 घंटे तक। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह तक। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने तक या 2 महीने के लिए। फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के लिए या 2 वर्ष तक। फॉर ए फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए। कहने का मतलब है एक पखवाड़ा 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह या सारी सुबह। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर। ऑल इवनिंग, पूरी शाम। ऑल डे, दिन भर। ऑल नाइट, सारी रात। इनका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे करते हैं, कुछ वाक्यों का उदाहरण देकर उल्लेख किया जा रहा है। जैसे मैं 5 वर्ष तक दिल्ली में रहा। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। अब लिव की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ज़रा हम इसको ठीक कर देते हैं। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है, तो मैं 5 वर्ष तक दिल्ली में रहा। अब 5 years ये एक अवधि है पास्ट में। जो राहुल और निखिल ने 2 घंटे तक बात की। राहुल एंड निखिल टॉक्ड फॉर 2 hours। 2 घंटे तक बात की। कोई दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि राहुल और निखिल ने 2 घंटे तक बात। ये जो 2 घंटे है एक अवधि है पास्ट की, उसको बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक उसने बात की। इसलिए इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जा रहा है। टॉक, टॉक्ड, ये टॉक की सेकंड फॉर्म है। मैं दिन भर काम किया। मैंने दिन भर काम किया। आई वर्कड ऑल डे। ऑल डे जो है मतलब एक अवधि है,
और वो पास्ट की है। जब वो दिन भर काम कर लेता है तो वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने दिन भर काम किया, तो ये पास्ट की अवधि है। राहुल पूरी सुबह चला, मतलब वो पूरी जो सुबह का टाइम था, उस पूरे सुबह के टाइम में वो चलता ही रहा। चला मतलब राहुल वॉक्ड ऑल मॉर्निंग। ऑल मॉर्निंग का मतलब है वो पूरी सुबह, वो जो सुबह का टाइम होता है उसमें वो चला। मैं सुबह भर काम करता था। मैं सुबह भर में, पूरी सुबह जो होता था उसमें काम करता था। आई डिड कोर्स ऑल मॉर्निंग। मैं सुबह भर काम करता था। मैंने 3 घंटे तक काम किया और फिर मैं काम पर चला गया। मतलब एक पास्ट की अवधि है। आई वर्कड फॉर 3 आवर्स, मतलब मैंने 3 घंटे तक काम किया। टाइम बीत गया है, जो 3 आवर्स है ये पास्ट की अवधि है। एंड देन, और फिर आई वॉक टू वर्क, मैं काम के लिए चला गया। बच्चा 5 घंटे तक सोया। द बेबी स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मतलब वो पास्ट का टाइम है। कोई माँ अपने पति को बता रही है कि बच्चा 5 घंटे तक सोया, तो मतलब जो सो गया पास्ट का है। तो ये जो 4-5 आवर्स है ये पास्ट की अवधि है। क्या आप 10 साल दिल्ली में रहे? डिड यू लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स? जो ये 10 ईयर्स की अवधि है ये पास्ट की है। भाई वो 10 साल रह चुका है ना, तभी तो वो 10 साल तक वो दिल्ली में रहे, बीते हुए हैं। क्या आप 10 साल दिल्ली में रहे? डिड यू लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स? मीटिंग 4 घंटे चली। द मीटिंग लास्टेड फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे तक चली। ऑफिस का बाबू अपने दूसरे ऑफिसर को बताता है कि मीटिंग 4 घंटे तक चली। उसने पूछा कि मीटिंग कब ख़त्म हुई? उसने कहा कि मीटिंग 4 घंटे तक चली। तो लास्टेड का प्रयोग हम, भाई इसका अंत जो हुआ मीटिंग का 4 घंटे तक, 4 घंटे के बाद ख़त्म हो गया। तो जो अवधि थी वो 4 घंटे थी, कि मीटिंग 4 घंटे तक चली। द मीटिंग लास्टेड फॉर 4 आवर्स। मैंने 3 घंटे तुम्हारा वहाँ इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर यू देयर फॉर 3 आवर्स। अब वेटेड, वेट की सेकंड फॉर्म है और इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है इंतज़ार करना। आई वेटेड फॉर यू देयर फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स, मैंने 3 घंटे तक आपका इंतज़ार किया। राहुल 5 साल तक हैदराबाद में ठहरा। राहुल स्टेड इन हैदराबाद फॉर 5 ईयर्स, मतलब वो 5 वर्ष बीत गए, वो 5 वर्ष तक वहाँ रहा। ये जो अवधि है ये पास्ट की अवधि है। राहुल ने फ़ोन पर अपनी माँ से 2 घंटे तक बात की। राहुल टॉक्ड टू हिज मदर फॉर 2 आवर्स ऑन फोन। राहुल ने 2 घंटे तक अपनी माँ से बात की। अब राहुल की बहन अपनी सहेली को बताती है कि राहुल ने 2 घंटे तक मेरी माँ से बात करी। तो मतलब बात हो चुकी है ना, पास्ट की है। तो ये जो 2 घंटे, 2 पीरियड है, जो ड्यूरेशन है वो पास्ट का है। मैं 25 साल तक समालका में रहा। आई लिव्ड इन समालका फॉर 25 ईयर्स। मैं 25 साल तक
समालका में रहा। तो ये पास्ट की बात हो गई। ये 25 साल का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो पास्ट का है। मैं 10 साल तक एक सेब रोज खाती थी। आई एट एन एप्पल ए डे भी कह सकते हैं या एवरी डे भी कह सकते हैं। फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल तक एक सेब रोज खाती थी। तो ये पुराना पीरियड है। ये जो फॉर 10 ईयर्स है, ये पास्ट की अवधि है। मैं पानीपत में एक सप्ताह रुका। आई स्टेड इन पानीपत फॉर ए वीक, मैं पानीपत में एक सप्ताह रुका। आई स्टेड इन पानीपत फॉर ए वीक, मैं पानीपत में एक सप्ताह रुका। इस प्रकार जो पास्ट की अवधि को दर्शाने के लिए जो कार्य या जो प्रक्रिया पास्ट में ही हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई, तो इस प्रकार की अवधि को हम दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कोई एक्शन कुछ समय के लिए पास्ट में हुआ था, तो वो जो पीरियड है वो पास्ट का, उसको दर्शाने के लिए हमने निम्नलिखित वर्डों का, टाइम वाले शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे फॉर ए वीक, फॉर 5 ईयर्स, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग। इस प्रकार की समय अवधि वाले शब्दों का हमने, जो कि पास्ट के लिए प्रयोग की गई थी, यहाँ वाक्यों के थ्रू में उनका उल्लेख किया गया है। तो आपसे निवेदन है, इस प्रकार के वाक्यों में कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे नम्र निवेदन ये है कि इस वीडियो को अपने जान पहचान के उन विद्यार्थियों, उन बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो इस प्रकार की सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह से वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कोशिश हिंदी में बताने की है, और साथ में ग्रामीण भाषा, आम बोलचाल में हर शब्द की उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी विशेषता बताते हुए कौन कौन से रूल्स इन वाक्यों को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताने की सिंपल भाषा में कोशिश की है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे सुंदर से सुंदर इस प्रकार के वाक्य बना सकें। जय हिंद।